नमस्कार दोस्तों, वराह पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं वराह पुराण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वराह पुराण महर्षि वेद व्यास रचित 18 पुराणों में से एक पुराण है और 18 पुराणों में इस पुराण का स्थान 12 है। भगवान विष्णु ने भगवती पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह अवतार लिया था, इसलिए यह पुराण को वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। इस पुराण में वराह अवतार की विस्तृत व्याख्या का वर्णन किया गया है। वराह पुराण में भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा प्रमुख कथा है। इस पुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान नारायण की पूजा अर्चना, भगवान शिव और पार्वती की कथाएं, वराह क्षेत्रवर्ती आदित्य तीर्थों की महिमा का वर्णन, मोक्षदायिनी नदियों की उत्पत्ति और महात्म्य का विस्तृत वर्णन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह त्रिदेवों की महिमा आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। महर्षि वेद व्यास रचित वराह पुराण पूर्व भाग और उत्तर भाग इस तरह दो भागों में विभाजित और भगवान विष्णु का सूचक है। इस पुराण में 217 अध्याय और 24,000 श्लोक है। वराह पुराण को सर्वप्रथम महर्षि वेद व्यास जी ने प्राचीन काल में लिपिबद्ध किया था। इस पुराण में वराह अवतार की कथा के अतिरिक्त इस पुराण में भगवान श्री विष्णु की महिमा, हिमालय के घर पुत्री के रूप में पार्वती जन्म की कथा, शिव पार्वती के विवाह की कथा आदि कथाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस पुराण में वराह क्षेत्रवर्ती आदित्य तीर्थों, व्रत, यज्ञ, यजन, श्राद्ध, तर्पण, दान और अनुष्ठान आदि का वर्णन कहा गया है। श्री कृष्ण की लीलाओं के प्रभाव से मथुरा मंडल और ब्रज के सभी तीर्थों का रोचक वर्णन है। पूर्व भाग वराह पुराण में सबसे पहले भगवान विष्णु के अवतार वराह भगवान और भगवती पृथ्वी का शुभ संवाद, सतयुग के वृतांत में रैम्य का चरित्र वर्णन और श्राद्ध, कल्प और दुर्जय चरित्र का वर्णन मिलता है। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का महात्म्य, सत्य तपा, व्रत कथा, अगस्त्य गीता और रुद्र गीता आदि का वर्णन किया गया है। वराह पुराण के पूर्व भाग के अंत में ऋषि पुत्र के प्रसंग से यमलोक का वर्णन, कर्म विपाक एवं विष्णु व्रत का वर्णन और गोकर्ण पापनाशक महात्म्य का वर्णन कहा गया है। इस प्रकार वराह पुराण का यह पूर्व भाग कहा गया है। उत्तर भाग वराह पुराण के इस भाग में पुलस्त्य ऋषि और पुरुराज के संवाद का विस्तृत वर्णन कहा गया है। अंत में संपूर्ण तीर्थों और धर्मों का वर्णन किया गया है। वराह अवतार कथा पुराणों के अनुसार हिरण्याक्ष नामक राक्षस ने भगवती पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया। तब भगवान ब्रह्मा के नाक से भगवान विष्णु ने वराह अवतार के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के वराह अवतार को देखकर सभी देवी देवताओं ने स्तुति की थी। सभी देवी देवताओं के कहने पर भगवान वराह ने पृथ्वी की खोज करना शुरू किया था। अपनी थुथनी की सहायता से भगवान वराह को पृथ्वी का पता लगा और समुद्र के अंदर जाकर हिरण्याक्ष दैत्य का वध करके पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर बाहर ले आए। आज हमने वराह पुराण के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।